गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। लास्ट टाइम हमने पार्ट 1 में रॉक्स के बारे में बताया था। उसका पार्ट 2 में मेटामॉर्फोसिस रॉक्स यानी कि आगे का कुछ हिस्सा रहता है, उसको रीड करती हैं। द वर्ड मेटामॉर्फोसिस कम्स फ्रॉम द ग्रीक वर्ड मेटामॉर्फोसिस मीनिंग चेंज टू फॉर्म। जो शब्द मेटामॉर्फोसिस है वो कहाँ से आया? ग्रीक वर्ड्स। मेटामॉर्फोसिस मीन्स चेंज टू फॉर्म यानी कि जो उसकी ओरिजिनल फॉर्म है वो बदल जाती है। फर्स्टली इन द प्रोसेस ऑफ चेंज द ओरिजिनल टेक्सचर। सबसे पहले क्या होता है इस प्रक्रिया में के दौरान ऑफ दिस चेंज देयर ओरिजिनल टेक्सचर यानी कि जो उसकी ओरिजिनल फॉर्म है वो बदल जाती है। कंपोजिशन ऑफ द मिनरल्स एंड रिलेटिव एबंडेंस ऑफ द मिनरल्स यानी कि जो मिनरल्स और जो उसके एबंडेंस होती हैं ऑफ द मिनरल्स आर आल्सो सब्जेक्टेड टू चेंज यानी कि जो इसकी ओरिजिनल फॉर्म है वो चेंज हो जाती है। ठीक है। सेकेंडली मेटामॉर्फोसिस अकर एसेंशियली इन सॉलिड स्टेट यानी कि जो मेटामॉर्फोसिस जो परत है जो यह पाई जाती है सॉलिड स्टेट यानी कि कठोर अवस्था में पाई जाती है ओवर ए लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम, लंबे समय तक। द सेडिमेंट्री रॉक एंड इग्नियस रॉक्स आर टर्न इनटू द मेटामॉर्फोसिस रॉक्स। जो सेडिमेंट्री और इग्नियस चट्टान होती है आर टर्न इनटू द मेटामॉर्फोसिस रॉक्स यानी कि यह बनाती है मेटामॉर्फोसिस। व्हेन दे आर बरीड एंड subsequently brought into the environment of the high pressure यानी कि वातावरण में घटने वाली सभी प्रक्रियाएं जो बरीड जो जैसे जानवर और मानव और क्या नाम है प्लांट्स वगैरह जो बरीड यानी दब गए थे उनके साथ जो रिएक्शंस होती है समय के अनुसार प्रेशर जो दबाव दिया जाता दाब और तापमान के अनुसार द कंट्रोलिंग फैक्टर सच एज द रॉक्स जिसके द्वारा कंट्रोलिंग फैक्टर जो तत्व यूज़ किए हुए हैं ऑफ सच रॉक्स इस चट्टान के ऊपर आर दस टेम्परेचर प्रेशर जो तापमान दबाव एज वेल एज द केमिकल कंपोजिशन और जो केमिकल रिएक्शंस हुई हैं ऑफ द ओरिजिनल रॉक इस चट्टान के ऊपर जैसे स्लेट्स हो गया। द मोस्ट कॉमनली यूज और मेटामॉर्फोसिस रॉक इज चेंज यानी कि जो इसकी स्थिति है उसको बदल दिया गया है फ्रॉम द साल एंड द मड स्टोन्स उसके साल और मड स्टोन्स के रूप में। सिमिलरली द लाइमस्टोन कैन चेंज इनटू द मार्बल ग्रेनाइट इनटू द गेनिस यानी कि यह बदल गए हैं किसमें मार्बल्स के रूप में। ठीक है। ग्रेनाइट्स इनटू द गेनीस। अब यहाँ पे देखते हैं फीचर्स। द मेटामॉर्फोसिस रॉक्स हैव द फॉलोइंग फीचर्स। मेटामॉर्फोसिस रॉक्स आर वेल नोन एज द इग्नियस रॉक्स। इसको क्या नोन एज द रीजन्स। मेटामॉर्फोसिस अकर इन द वेल नोन रीजन्स यानी कि यह पाई जाती है सही और अच्छी अवस्था में मिल जाती है। नेमिंग ऑफ दीज रॉक्स इज डन और बेसिक ऑफ देयर टेक्सचर जो इस चट्टान का नाम रखा गया है द बेसिक टेक्सचर एंड एबंडेंट ऑफ द मिनरल्स यानी कि वो टेक्सचर जो उसमें जिन जीवों या फिर किसी वस्तुओं की जो क्रियाएं हो गई हैं उनके अनुसार रखा गया है। न्यू मिनरल्स एंड न्यू टेक्सचर कैन बी ऑब्जर्व। इसमें नए मिनरल्स और टेक्सचर ऑब्जर्व यानी कि पाए गए हैं। दे आर हार्ड विद स्पेसिफिक ग्रेविटी हैविंग नो एम्प्टी स्पेस यानी कि वो इतनी हार्ड है इतनी कठोर है कि उसकी जो ग्रेविटी है हैविंग नो एम्प्टी स्पेस उसके अंदर कोई भी स्पेस नहीं मिला है। दीज रॉक मे बी अगेन चेंज इनटू द सेडिमेंट्री रॉक और इग्नियस रॉक्स यानी कि जो चट्टान है दोबारा से बदल जाती है सेडिमेंट्री और इग्नियस रॉक्स में। यूज़ ऑफ रॉक एंड मिनरल्स यानी कि इसके क्या क्या यूज़ हैं। रॉक आर बिल्डिंग ब्लॉक्स एंड ओसेनिक एंड कॉन्स्टिट्यूएंट्स क्रस्ट ऑन विच ऑल एग्जिस्ट इन एडिशनल दे आर फॉलोइंग बेनिफिट्स। जो चट्टान है इसका प्रयोग बिल्डिंग ब्लॉक्स के लिए बनाने के लिए किया जाता है ओसेनिक एंड द बहुत से कामों के लिए किया जाता है। अब मिनरल्स ऑल रॉक कंटेन मैनी डिफरेंट टाइप ऑफ मिनरल्स सभी जो चट्टानें होती हैं अलग अलग प्रकार के मिनरल्स कंटेन करती हैं। आर नेसेसरी फॉर सर्वाइवल लाइफ जीवन जीने के लिए एंड सिविलाइजेशंस के लिए। सॉयल द मिनरल्स इन ए रॉक अंडरगो मैनी नेचुरल प्रोसेस टू फॉर्म
सॉइल्स, जो मिनरल्स होती है इन द रॉक्स, चट्टानों के अंदर, अंडरगो मैनी नेचुरल प्रोसेस, उसके अंदर प्राकृतिक के द्वारा अनेक प्रकार की प्रोसेसिंग अभिक्रियाएं हुई हैं टू फॉर्म सॉइल, तब जाके वो मिट्टी बनी। एसेंशियल फॉर द प्लांट्स ग्रोथ, जो कि किसके लिए एसेंशियल, यानी कि प्लांट्स को ग्रो करने के लिए, सर्वाइवल ऑफ द लाइफ, जीवन जीने के लिए, फॉर एग्रीकल्चर, यानी कि खेती बाड़ी के लिए। केमिकल, ऑल रॉक आर मेड ऑफ द केमिकल और देयर कंपाउंड्स दैट फॉर्म द मिनरल्स, जो सभी चट्टानें बनी हुई होती हैं किसके द्वारा, यानी कि उनके साथ जो कुछ ना कुछ केमिकल रिएक्शंस होती हैं, देयर कंपाउंड्स दैट फॉर्म द मिनरल्स, क्या बनी है, मिनरल्स बन रही हैं। फॉसिल फ्यूल, मैनी रीजन्स ऑफ सेडिमेंट्री रॉक में बी कंटेन लार्ज रिमेन्स ऑफ द प्लांट। फॉसिल फ्यूल क्या होता है, मैनी रीजन्स, यानी कि अनेक प्रकार के जो सेडिमेंट्री रॉक्स, यानी कि अनेक प्रकार के, जैसे प्लांट्स हो गए और जानवर के सब हो गए, यानी कि किसी भूकंप या किसी प्रलय के कारण ज़मीन में दब गए, उनके साथ जैसे जैसे समय व्यतीत होता गया, परत के ऊपर परत के ऊपर परत जमती चली गई और वह किसमें किसमें पर एक फॉसिल उसमें कन्वर्ट हो गए, विच आर सोर्स ऑफ द फॉसिल फ्यूल, और यह किसी फ्यूजल फ्यूल यानी कि कच्चा तेल, पेट्रोलियम, इस तरीके से उसमें बदल गए, कोयल, पेट्रोलियम और गैस के फॉर्म में। ठीक है, अब यहाँ कंस्ट्रक्शंस मटेरियल्स, रॉक प्रोवाइड मैनी टाइप ऑफ मटेरियल रेंजिंग फ्रॉम द ग्रेवल, पेबल्स, स्टोन, मार्बल्स और फॉर कंस्ट्रक्शन ऑफ द रोड एंड ब्रिज बिल्डिंग एक्सेट्रा। कंस्ट्रक्शन मटेरियल यानी कि चट्टानों का हम किस प्रकार यूज़ करते हैं, यानी कि जो चट्टानें होती हैं वो अलग अलग प्रकार की मटेरियल से बनी होती है, रैगिंग फ्रॉम द ग्रेवल्स, पिबल्स, स्टोन, मार्बल्स, इसका प्रयोग हम किसके करते हैं, रोड बनाने के लिए, ब्रिज यानी कि बांध बनाने के लिए, और बिल्डिंग्स मटेरियल्स में यूज़ करते हैं। मगमा, अब यहाँ पे हम देखते हैं मगमा, द फायर रॉक्स मटेरियल हैज़ आल्सो मैनी बेनिफिट्स, यानी कि जो फेरी रॉक्स मटेरियल्स हैं, मैनी बेनिफिट्स, इसके अनेक प्रकार के क्या पाए गए हैं, बेनिफिट्स, लाइक द बिल्डिंग ऑफ डिसेंट्स, यानी कि अलग अलग प्रकार की जो बिल्डिंग्स बनाई जाती हैं प्लेट्यू पठार पर, एंड इंस्पायरिंग द टेक्नोलॉजी ग्रोथ, यानी कि वो बताती है नई नई टेक्नोलॉजी किस प्रकार वो बनाई, टेक्नोलॉजी यूज़ की गई है। अब यहाँ पे देखो रॉक साइकिल, किस प्रकार से जो चट्टानें बनी हुई हैं, यहाँ पे देखिए ये डायग्राम है, इसमें ये मगमा, ठीक है, और यहाँ क्रिस्टलाइजेशंस यानी इंस्ट्रक्टिव रॉक्स और इग्नियस रॉक्स, यहाँ पे ये है कॉन्स्टिलेशंस और एक्सक्लूटिव, यानी कि ये डायग्राम शो अप किया गया है किस प्रकार से परत के ऊपर यानी कि परतें हैं बनती गई हैं और चट्टान का फॉर्मेशन हुआ है। ठीक है, द प्रोसेस ऑफ द ट्रांसफॉर्मेशंस रॉक इन ए साइकिल अंडर फ्रॉम वन टू अनदर, एक ऐसी अभिक्रिया चट्टानों की ट्रांसफॉर्मेशन यानी कि ऐसा बदलाव जिसमें रॉक्स जो चट्टानें होती हैं इन ए साइकिल ऑर्डर फ्रॉम वन टू अनदर, एक साइकिल के बाद दूसरी साइकिल उसमें बनती गई, टुगेदर विद देयर डिस्ट्रक्शंस एंड फॉर्मेशन इनटू रॉक इज नोन एज द रॉक साइकिल। इस प्रकार से यानी कि जो साइकिल पे साइकिल प्रक्रिया बनती गई एंड फॉर्मेशन इनटू रॉक, और ये चट्टान का रूप ले लिए तो ये क्या हो गया, रॉक साइकिल, चट्टान बनने की अभिक्रिया। ठीक है, नाइदर बिगिन नॉर बी एंड, जिसको कभी अंत नहीं होता, यानी कभी शुरुआत भी नहीं और कभी नॉर एंड, ना कभी अंत हुआ है। डिड यू नो दैट रॉक आल्सो रिसाइकल कंस्टेंटली, यानी कि आप क्या जानते हो कि जो चट्टान है रिसाइकल दोबारा से किस प्रकार यूज़ में लाई जाती है। हियर रिसाइकल मीन्स टू टेक समथिंग ओल्ड, कि किस प्रकार से इसका यूज़ किया गया ओल्ड एंड चेंज इनटू द समथिंग न्यू, किस प्रकार से नया बदलाव दिया गया। ओ कोर्स दैट डजंट हैपन ओवरनाइट्स, और क्या क्या इसमें बदलाव लाए गए। इट टेक मिलियन एंड मिलियन ईयर्स, इसमें यानी कि हजारों लाखों जो समय साल बीते हैं। ऑल रॉक्स कैन फॉर्म इनटू एनी टाइप ऑफ रॉक्स, यानी कि इतने समय में ये चट्टानें उसमें बदल गई चट्टानों के रूप में। ये सेडिमेंट्री रॉक कैन
फॉर्म इनटू एनी टाइप ऑफ रॉक्स। सेडिमेंट्री जो चट्टान होती है वो किसमें, चट्टान के रूप में बदल गई। सेडिमेंट्री रॉक कैन बी फॉर्म into metamorphosis rocks when heat and pressure change the rocks। जैसे जैसे यानी कि हीट एंड प्रेशर इसमें बदलाव हुआ तो चट्टानें बनने लगी। द मेटामोर्फोसिस रॉक्स कैन टर्न इनटू द इग्नियस रॉक, फिर यह बदल गई इग्नियस रॉक्स में। व्हेन द रॉक गोज डीपर, अगर तुम इसके अंदर और भी जाना चाहते हो, यानी रॉक डीपर और भी अंदर, द अर्थ पृथ्वी के अंदर अंतस्थ पर, द मेल्ट इनटू मगमा, यह मगमा के रूप में मेल्ट होती है यानी कि लावा के रूप में। देन द मगमा कूल, तब फिर से वो दोबारा से ठंडा होता है। इट बिकम इन सॉलिड फॉर्म, फिर वो सॉलिड फॉर्म में बनता है, तब इग्नियस रॉक्स बनती है। इग्नियस रॉक्स कैन टर्न इनटू द सेडिमेंट्री रॉक्स, तब ये फिर सेडिमेंट्री रॉक्स में कन्वर्ट होता है। व्हेन रिच द अर्थ सरफेस, और पृथ्वी के और अंत्य स्तर पे आप जाओगे वेयर वियर्स अवे इनटू बिट्स एंड डिफरेंट मटेरियल्स, यहाँ पे अलग अलग प्रकार के मटेरियल्स आपको मिलेंगे। दिस इज कॉल्ड द रॉक साइकिल, ये इस प्रकार की साइकिल रॉक साइकिल कहलाती है। ठीक है, इन अदर वर्ड ट्रांसफॉर्मेशंस टाइप ऑफ रॉक इनटू अनदर सर्टेन कंडीशंस। ट्रांसफॉर्मेशन, बदलाव पर बदलाव आते गए, टाइप ऑफ रॉक चट्टानों के ऊपर, इन टू अनदर सर्टेन कंडीशन, किसी भी कंडीशन को लेकर। रिपीटेड मैनर इज रेफर्ड, यानी कि दोबारा से हर प्रकार की क्रियाएं होती गई तब ये चट्टानें बनी। द 4 मेन फीचर ऑफ साइकिल्स, यानी कि इसके 4 फीचर्स हैं, पॉइंट्स हैं। रॉक अंडरगो चेंज इन फॉर्म वन टाइप टू अनदर, जो चट्टान है उसको बदला जा सकता है एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म पे। इट हेल्प अंडरस्टैंडिंग द फॉर्मेशन ऑफ रॉक, यह मदद करती है एक चट्टान से दूसरी चट्टान बनने के लिए। इट हेल्प द अंडरस्टैंडिंग द हाउ द अर्थ इज ब्रोकन इनटू द टेक्टोनिक प्लेट्स, यानी कि यह सहायता करती है कि किस प्रकार से जो पृथ्वी है वो टूट गई है, किसमें, प्लेट्स, परतों में। इट थ्रो लाइट्स और द फेरी रॉक्स मटेरियल कॉल्ड द मगमा, किस प्रकार से जो मगमा है वो दोबारा से हीट होता है, फिर वो कूल होके किस प्रकार से ये अभिक्रिया होती है। टेल प्रोसेस बताता है कूलिंग एंड सेडिमेंटेशन, कि किस प्रकार से ये चट्टान तैयार होती है। ये चैप्टर आपका यहीं पर ख़त्म होता है। ठीक है, अब इसके डिस्क्रिप्शन में हम इसके क्वेश्चन आंसर आपको इसके डिस्क्रिप्शन में आप देख सकते हैं। धन्यवाद।